हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं लॉ का। हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है कंपनी लॉ। कंपनी एक्ट 2013। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मैं बीकॉम की क्लासेस यूट्यूब पे आपको प्रोवाइड करवा रहे हूँ कंपनी लॉ की। इससे पहले हमने बिजनेस लॉ के इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सेल ऑफ गुड्स एक्ट से रिलेटेड भी क्लासेस अपलोड की हुई है। अगर आपको उससे रिलेटेड भी अगर क्लासेस देखनी है तो आप यूट्यूब पे देख सकते हो। आज हम बात कर रहे हैं कंपनी एक्ट 2013 की, ठीक है। तो अपन बात करते हैं कि कंपनी की क्या ज़रूरत पड़ी, क्योंकि आप देखते हो फर्म में भी रजिस्ट्रेशन होता है, फर्म का रजिस्ट्रेशन होता है, अपन किसी दुकान का भी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। बट हमें कंपनी की ही ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या कंपनी का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो वो सब बातें अपन आज देखेंगे। कंपनी के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, प्राइवेट कंपनी क्या होती है, पब्लिक कंपनी क्या होती है, ठीक है। उसके बाद में काफ़ी सारे अमेंडमेंट भी आए थे। 2014 में अमेंडमेंट आए थे, फिर 19 में भी अमेंडमेंट आए थे। उन सब के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंपनी क्या होता है। जो कंपनी वर्ड है ये लैटिन वर्ड है जो जुड़ा हुआ है कम प्लस पेनिस, मतलब कॉम का मतलब होता है साथ साथ, पेनिस का मतलब रोटी खाना। मतलब ये वर्ड यहाँ से डिराइव हुआ है, लैटिन वर्ड है कॉम प्लस पेनिस। कंपनी हो गया कि मतलब फैक्ट्रीज वगैरह में वहाँ पे क्या होता था कि साथ साथ में वर्कर वहाँ खाना खाते थे, रोटी खाते थे, कंपनी देते थे। कंपनी का मतलब साथ साथ में रोटी बैठ के खाते थे, तो उसको अपन क्या बोलते थे, कंपनी वर्ड। क्या बोलते थे, कंपनी, ठीक है। तो ये वहाँ से वर्ड आया हुआ है। फिर हमने देखा है कि कंपनी का क्या मीनिंग क्या होता है, क्या डेफिनेशन है कंपनी की, कंपनी एक्ट 2013 में। तो एक कंपनी का मतलब होता है कि वह कंपनी जो या तो रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस एक्ट। एनी अदर प्रीवियस एक्ट में कौन सा आएगा, जैसे आपके कंपनीज एक्ट 1956 हो गया, या उससे पहले के जो भी एक्ट थे, जो कंपनी एक्ट थे, तो उनमें अगर रजिस्टर्ड कोई भी कंपनी है, रजिस्टर्ड होती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कंपनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंपनी। कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर दिस कंपनी एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस एक्ट, प्रीवियस कंपनी एक्ट, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कंपनी बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम बात करते हैं कि कंपनी की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। उसकी अलग अलग जो प्रोफेसर थे उन्होंने अलग अलग डेफिनेशन दी थी। जैसे प्रोफेसर हैने ने एक डेफिनेशन दी थी कि कंपनी एक ऐसी एंटिटी होती है जिसकी अपने मेंबर से क्या होती है, सेपरेट एंटिटी होती है, कि सेपरेट एंटिटी होती है, परपेचुअल सक्सेशन होता है। कि सेपरेट एंटिटी का मतलब है कि कंपनी अपने जो भी मेंबर है, कंपनी के जो भी मेंबर है उससे उनकी कंपनी से क्या होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी। मतलब कंपनी के जो मेंबर काम करते हैं वो किस नाम से काम करते हैं, कंपनी के नाम से। अब मान लो सारे मेंबर्स को कुछ हो जाता है, एक्सीडेंटली डेथ भी हो जाती है, तो भी कंपनी का जो अस्तित्व होता है ये खत्म नहीं होता है, क्योंकि कंपनी का जो भी कामकाज है वो अपने मेंबर से क्या है, अलग है, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि कंपनी के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स एक है सेपरेट लीगल एंटिटी। मतलब जो भी कंपनी है उसके मेंबर और कंपनी दोनों ही क्या है, अलग अलग अस्तित्व में रहते हैं। कि उसका मेंबर होते हैं वो कंपनी के नाम से कोई भी कांटेक्ट करते हैं, और कंपनी खुद के नाम से कोई कांटेक्ट करती है, न कि उनके मेंबर के नाम से। दूसरा होता है परपेचुअल सक्सेशन।
परपेचुअल सक्सेशन का ये मीनिंग होता है कि कंपनी के सारे मेंबर सारे डेथ हो जाए तो भी कंपनी बंद नहीं हो सकती, क्योंकि वो उसकी एंटिटी क्या होती है, वो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, अपने मेंबर से अलग होती है, ठीक है। और उनके मेंबर की सारों की डेथ हो जाए फिर भी कंपनी क्या है कि चलती रहती है, निरंतर चलने वाली कंपनी होती है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं मेंबर। मेंबर मान लो अगर प्राइवेट कंपनी की बात करें तो उसमें कितने मेंबर होंगे, मिनिमम 2 मेंबर की जरूरत है। ओपीसी कंपनी है तो ओपीसी कंपनी में एक मेंबर भी मिलके कोई कंपनी बना सकता है, ठीक है। उसके अलावा जैसे पब्लिक कंपनी है तो उसमें मिनिमम 7 मेंबर जरूरी है, ठीक है। उसके अलावा हम बात करते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी। जो कंपनी के मेंबर होते हैं उनकी लाइबिलिटी अनपेड शेयर तक रहती है। जैसे मान लो आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा है 100 रुपए का और उस पे आपको 90 रुपए उस कंपनी ने एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पे मंगा दिए, जबकि 10 रुपए अभी तक बाकी है, तो आपकी लाइबिलिटी उस कंपनी में 10 रुपए जो अनपेड है वहां तक रहेगी, ठीक है। तो कंपनी के मेंबर की क्या लाइबिलिटी रहती है, कंपनी से अनपेड शेयर तक रहती है। फिर हम बात करते हैं कॉमन सील। कोई भी कंपनी मान लो कॉन्टेक्ट करती है किसी के साथ में तो खुद की जो कॉमन सील होती है उसका यूज करके कोई भी कॉन्टेक्ट कर सकती है, और किसी कंपनी की कॉमन सील बनाना जरूरी है। बट 2014 में एक अमेंडमेंट कर दिया गया है कि 2 अगर डायरेक्टर मिलके भी अगर किसी पेपर पे साइन करते हैं तो उसको भी वैलिड माना जा सकता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, ये आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन का यह मतलब होता है कि कंपनी जो होती है वो एक नेचुरल पर्सन नहीं है, किसी देश का नागरिक नहीं होती है, ठीक है, जो प्राकृतिक रूप से जन्म वगैरह नहीं लेती है। ये आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब है कि ये इसका जन्म कैसे होता है, जब कंपनी एक्ट में ये रजिस्टर्ड हो जाती है तब इसका जन्म होता है, और अगर उसका डिसोल्यूशन या उसको खत्म करना है तो भी जो कंपनी एक्ट का प्रोसीजर है उसके द्वारा वो खत्म होती है, या फिर बाय कोर्ट वगैरह के द्वारा भी हो सकती है। तो ये सारा उसका एक प्रोसीजर होता है जो कंपनी एक्ट में, उससे इसका जन्म होता है कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड होकर, और फिर खत्म करना है तो वो बाय कोर्ट अगर दिवालिया हो जाती है उस वजह से तो भी कंपनी का अस्तित्व खत्म हो जाता है, ठीक है। या फिर मेंबर सारे मिलके भी उस कंपनी को अगर खत्म करना चाहे तो उसके द्वारा खत्म होती है, न कि इसका जन्म और मृत्यु अपन नेचुरल प्रोसेस मानते हैं इस टाइप से नहीं होता है कि भाई सारे मेंबर उसके किसी एक्सीडेंट की वजह से खत्म हो गए तो उस वजह से कंपनी का अस्तित्व खत्म हो गया, ऐसा नहीं है, क्योंकि कंपनी का क्या है, खुद में सेपरेट लीगल एंटिटी है, ठीक है। फिर एक नेक्स्ट अपन बात करते हैं राइट टू स्यू। अब कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी है तो इस कंपनी पे कोई भी मान लो कोई फ्रॉड होता है इस कंपनी से रिलेटेड, तो जो स्टेक होल्डर है वो कंपनी पे क्या कर सकते हैं, दावा भी ठोक सकते हैं कि भाई मानहानि का दावा या कोई भी, तो राइट टू स्यू भी है। और कंपनी भी अपने किसी कोई कंपनी के साथ में फ्रॉड करता है तो कंपनी भी किसी भी क्या कर सकती है, केस कर सकती है अपने नाम से, ठीक है। हम जैसे सुनते हैं कि किसी बड़ी बड़ी कंपनियां वोडाफोन आइडिया वो अगर रूल्स रेगुलेशन का वायलेट करती है तो उस पे कई करोड़ों का दावा कोर्ट के द्वारा लीगल एक्शन लिया जाता है। तो वो किस वजह से लिया जाता है, वो इसी की वजह से लिया जाता है कि राइट टू स्यू, ठीक है। और वो कंपनी पे दावा किया जाता है, न कि उसके जो ऑनर है उस पे, ठीक है। तो ये हमने बात की है कि कंपनी के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और ये कंपनी का क्या मीनिंग होता है कि कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस एक्ट, इसकी सेक्शन हो जाएगी 2 सबसेक्शन 20, ठीक है, कंपनी की। तो ये सारे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। फिर कंपनीज की डेफिनेशन हमने बात कर ली। इसके अलावा हम नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि प्राइवेट कंपनी क्या होती है, पब्लिक कंपनीज क्या होती है, उसके क्या
क्या विशेषताएं होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स है और उसमें क्या डिफरेंसेस है। उसके अलावा हम बात करेंगे एमओए एओए क्या होता है, मीटिंग्स कितने टाइप्स की हो सकती है, कोरम क्या होती है, एजेंडा क्या होता है। तो इन क्लासेस के लिए आप अपनी जो भी हमारी नेक्स्ट क्लासेज है उसको ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों के साथ में भी इसको शेयर करें। थैंक यू।